अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लॉट है, जैसे कि आजकल देखने में है कि 20 बाई 30 के, 10 बाई 30 के या फिर 20 बाई 40 के बहुत ही छोटे-छोटे प्लॉट आ रहे हैं और उन पर लोग अपने अनुसार कोई भी कमरा, कहीं पर किचन, कहीं पर टॉयलेट बना तो देते हैं, लेकिन बाद में एक तो छोटे प्लॉट के कारण और दूसरा गलत निर्माण के कारण बहुत ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताऊंगी कि अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लॉट है तो उस पर आपको अपना घर कैसे बनाना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेसिक जानकारी दूंगी। प्लॉट का साइज़ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि प्लॉट का साइज़ सबका अलग अलग होगा। किसी का 15 बाई 30 हो सकता है, किसी का 10 बाई 25 या 30 हो सकता है, किसी का 20 बाई 30 हो सकता है। ऐसे ही प्लॉट का साइज़ तो कुछ भी होगा, लेकिन जो बेसिक जानकारी है वो मैं यहाँ बताऊंगी, उसको आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छा घर बना पाओगे। और फिर एक चीज़ और बताऊंगी कि यहाँ पर मैं चारों दिशाओं के प्लॉट के बारे में भी बता दूंगी इसी मैप के ऊपर कि अगर आपका घर जो प्लॉट है वो दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है, पूर्व मुखी है, तो आप किस तरह से निर्माण करेंगे। तो जैसे कि ये वाला जो प्लॉट है, ये बहुत ही छोटा प्लॉट मान लीजिए और इस प्लॉट का फेसिंग जो है या तो पश्चिम मुखी हो सकता है या फिर पूर्व मुखी। तो पूर्व और पश्चिम मुखी प्लॉट पर आप बिल्कुल इस तरह का मैप बना सकते हैं। अगर पूर्व मुखी है तो आपको यहाँ गेट देना है और अंदर का निर्माण बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपका पश्चिम मुखी है तो आपको यहाँ गेट देना है और अंदर का वही सेम निर्माण करना है। और दक्षिण मुखी है आपका, अगर लेकिन प्लॉट की यहाँ सिर्फ चौड़ाई अगर इतनी होती है और लंबाई कम होती है तो आप इस तरह बना सकते हैं। सेम यहाँ पर भी वही रूल फॉलो कि अगर आपका प्लॉट से लंबाई चौड़ाई में है और यहाँ पर उत्तर दिशा आ रही है उसकी, तो आप इस तरह से घर बना सकते हैं और यही रूल होगा। लेकिन अगर ये प्लॉट लंबा है और इधर आपका उत्तर इधर आ रहा है तो फिर हमें इसके लिए अलग से एक मैप बनाना पड़ेगा। तो अभी मान के चलिए कि आपकी ये दो दिशाएं आपको मिल रही हैं तो इस तरह बनेगा। और अगर यही चौड़ाई आपको दक्षिण या फिर उत्तर में मिल रही है तो आप इस तरह बना सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका प्लॉट बहुत ही ज़्यादा अति का छोटा है, जिसमें सिर्फ एक कमरा, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ियाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम नीचे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो जैसे कि ये आपका एक प्लॉट हो गया। इस प्लॉट में आप अगर पूर्व मुखी घर मिलना है या फिर पश्चिम मुखी, तो जो बेसिक रूल है आपका ध्यान में रखिए कि जब भी आपको अपने घर में कोई निर्माण करना हो तो हमेशा ईशान कोण को खाली रखना होता है। ये वास्तु का पहला नियम है। दूसरा ये है, ये ईशान कोण यहाँ पर है तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी का स्रोत बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर भारी दीवार, सीढ़ियाँ, टॉयलेट यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, ना रसोई घर। तो भूल कर भी ईशान कोण में रसोई घर, टॉयलेट, सीढ़ियाँ, पानी की टंकी और सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। पहला रूल। अगर आपका यहाँ से पूर्व मुखी घर है तो मान लीजिए ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ आपकी बाउंड्री शुरू हो जाए। ये मान लीजिए आपका पूर्व मुखी घर है तो यहाँ से बाउंड्री है आपकी ये, और यहाँ पर लगेगा गेट, जो प्लॉट का या बाउंड्री का गेट होता है बाला वो। कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो गेट नहीं होते, डायरेक्ट एंट्री के लिए एक ही गेट है तो वो भी लगा सकते हैं। तो अगर प्लॉट बाई लिए हुए है अच्छी खासी तो यहाँ पर एक गेट लगा सकते हैं। अगर नहीं है इतना बड़ा प्लॉट तो आप सिर्फ एक गेट को ही द्वार भी मान लीजिए। और यहाँ पर हमने जैसे गेट खोला, खोलते ही हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देनी है। सीढ़ियों के दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए हैं। अगर हम इतनी जगह खाली छोड़ते हैं तो आप यहाँ पर सीढ़ियाँ बना सकते हैं, और अगर यहाँ जगह ही इतनी कम है, बहुत छोटा प्लॉट है तो जगह नहीं छूटेगी, तब हम सीढ़ियाँ यहाँ पर बना सकते हैं। ये गेट हमने खोला बाहर के लिए, सीधी बाहर से सीढ़ियाँ यहाँ पे गई। ये यहाँ पर है हमारा रसोई घर अग्निकोण में, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे रसोई घर नहीं बना सकते इसलिए उसके नीचे नहीं है, ये अलग से रसोई घर है और यहाँ पर हमारी सीढ़ियाँ हैं।
यहाँ पे। अब जो घर का मुख्य द्वार है, क्योंकि ये हमने बड़ा गेट लगाया और फिर अंदर आने के लिए ये थोड़ा नीचा स्पेस रहेगा और अंदर आए इस गेट से इसको मुख्य द्वार बोलेंगे। ये खाली स्पेस रहेगा, यहाँ आप लॉन वगैरह अपना गार्डन बना सकते हैं। आप चाहो तो इधर एक तरह से जो गेस्ट रूम होता है या बैठक जिसको बोलते हैं वो बना सकते हैं। एक कमरा यहाँ पर भी बन सकता है, प्लॉट के साइज़ के ऊपर है। आपका प्लॉट कुछ अति का छोटा है तो सिर्फ एक कमरे से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर वहाँ 2 बन सकते हैं, लंबाई अच्छी खासी है, चौड़ाई कम है, तो आप इस तरह से देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी जो रसोई है वो 7 बाई 7 या 8 बाई 8 में बन जाती है तो बनाइए। जैसे ये कमरा है 11 बाई 12 या फिर 12 बाई 12 या 13 में ये बनता है एक अच्छा कमरा, तो बनाइए। इसमें थोड़ा साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इतने साइज़ का ये कमरे बन रहे हैं और जगह हमारे पास है अभी, तो आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, कुछ चीज़ें बड़ी बनाएं। कमरा, रसोई घर है, टॉयलेट बाथरूम है, कुछ चीज़ें हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ से हमने एंट्री की, ये हमारा जो स्पेस है खाली ही रखना है, यहाँ कुछ नहीं बनाना। अगर हमारा उत्तर में अगर यहाँ गेट देना पड़े कभी तो यहाँ दे सकते हैं, इसलिए ये जगह मैंने खाली छोड़ी है। सेप्टिक टैंक के लिए, क्योंकि हमें अगर पूर्वमुखी घर बनाना है तो सेप्टिक टैंक यहाँ पर ही बन पाएगा, क्योंकि सेप्टिक टैंक हमेशा इधर बनाना चाहिए। अब इधर जगह नहीं है तब क्या करें, यहाँ पर ही बनाएंगे। लेकिन इसका जो पाइप है वो ध्यान रखें, कभी भी ईशान कोण से गंदा पानी नहीं निकलना चाहिए, ना ही अग्नि कोण से गंदा पानी निकलना चाहिए, ना ही ब्रह्म स्थान से निकलना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ का जो पाइप है ईशान कोण को बचाते हुए निकालना है। आप ऐसे इस पाइप को डालिए कि ना तो अग्नि कोण और ना ईशान कोण, इन 2 कोण में नहीं आना चाहिए आपके सेप्टिक टैंक का पाइप। आप यहाँ से अगर रोड मिलता है, यहाँ नाली मिलती है, तब तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर ईशान कोण में ही आपकी नाली है इस एरिया में, तो आपको ईशान कोण वाले एरिया को बचाना है, थोड़ा तिरछा करके पाइप को ले जाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी वही करना है। अगर पश्चिम दिशा में आपका घर का द्वार है तब आप सेप्टिक टैंक यहाँ बनाएंगे और या फिर यहाँ बनाएंगे। यहाँ बनाइए, पहला ऑप्शन यहाँ के लिए, दूसरा ये वाला है, तो इसके लिए तो पाइप यहाँ आसानी से निकल जाएगा। टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पर। अब जैसे पश्चिम मुखी घर है हमारा, तो टॉयलेट बाथरूम के लिए हमें 2 स्पेस मिलते हैं, एक तो यहाँ पे मिलता है और एक इधर मिलता है। पूर्व मुखी के लिए भी हमें यही ऑप्शन चुनना है इन दोनों में से। तो यहाँ हमें टॉयलेट बाथरूम 2 अलग अलग जगह पर बनाने चाहिए। इसी तरह अगर हमारा जैसे मुख्य द्वार इधर आ जाता है तो यहाँ से टॉयलेट बाथरूम दोनों एक साथ नहीं बना सकते क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर गेट तो बना दीजिए और बाथरूम के लिए आप चाहो तो पूर्व दिशा चुन सकते हैं, बाथरूम के लिए दक्षिण दिशा चुन सकते हैं, बाथरूम इधर भी बना सकते हैं, बाथरूम थोड़ा इधर भी बना सकते हैं। सिर्फ टॉयलेट एक ऐसी जगह है जिसको हर जगह नहीं बनाया जा सकता है। टॉयलेट बनाने के लिए ये 2 दिशा अच्छी रहती हैं और तीसरी यहाँ पर है दक्षिण और नैऋत्य के बीच में, नैऋत्य कोण में नहीं बनाना है, नैऋत्य के बीच में। इसी तरह हमारी जो रसोई है इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पर अग्नि कोण में। अगर इधर जगह नहीं मिलती है तो हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं वायु कोण में। अब जैसे आपका दक्षिण मुखी घर होगा, यहाँ से एंट्री अगर आपने की, जैसे अग्नि कोण में आपने रसोई घर बना दिया और आपको ये देखना है कि चौथा पद दक्षिण मुखी घर के लिए चौथा पद बहुत शुभ रहता है। 5वें पद जो यम का पद है उस पर नहीं बनाना होता, जो मुख्य द्वार है वो बनाना होता है चौथे पद पर। तो चौथा पद आप देखिए यहाँ आ रहा है कि इधर, जहाँ पर आए वहीं पर गेट दीजिए और फिर अंदर आने के लिए हमें एक गेट और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगाइए, नहीं तो एक गेट ही पूरे घर को कवर करता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है। तो एक गेट यहाँ पर लगा सकते हैं और या थोड़ी सी जगह खाली इसलिए छोड़नी चाहिए क्योंकि वेंटिलेशन के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होगी। अगर हमारा घर में
मतलब वेंटिलेशन नहीं होगा तो आधे से ज़्यादा वास्तु दोष उस वेंटिलेशन ना होने के कारण पैदा होते हैं। तो आपका दक्षिण मुखी अगर एंट्री यहाँ से दे रहे हो आप, तो यहाँ थोड़ी-सी खाली जगह छोड़िए। अब इसके लिए भी आपको जैसे सीढ़ियाँ यहाँ देनी पड़े तो दे सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ सीढ़ियाँ दे सकते हैं हम। और जैसे यहाँ पे आपको देखना है कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है, और बीच में आपको वेंटिलेशन के लिए जाल डालते हैं ना, वो डालना ही पड़ेगा बीच-बीच में। जैसे रसोई घर की एक खिड़की तो यहाँ निकल गई, ये खाली जगह रहेगी, तो यहाँ निकल गई, यहाँ से हवा आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये वाला कमरा है, इसके लिए एक खिड़की यहाँ दे दो, एक खिड़की यहाँ दे दो, और जो ये वाला स्पेस है यहाँ पर एक जाल डाल दीजिए जहाँ से हवा निकलती रहेगी। और ये टॉयलेट बाथरूम है, इनमें भी यहाँ पर एक जाल दे दीजिए, यहाँ से इनकी हवा से पूरा ये वायु कोण रहेगा, तो वायु कोण से यहाँ की बदबू बिल्कुल भी घर में ठहरेगी नहीं और निकलती रहेगी। और एक चीज़ और बताऊँ कि हमेशा जो ब्रह्म स्थान है इसको हमेशा खुला छोड़ना चाहिए। यहाँ पर भी एक जाल अगर दे सकते हैं छोटा-सा, जिसको ऊपर छत पे थोड़ा-सा ढक दीजिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है हमारे घर का, और यहाँ से तो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती ही है। ऊपर से जो हमारा आकाश तत्व है उसकी भी एनर्जी हमें चाहिए। यहाँ हमें चाँद की रोशनी चाहिए, दिन में सूर्य की धूप चाहिए और रात में चंद्रमा की रोशनी चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग पूरा घर ऐसे बनवा लेते हैं और यहाँ खोल देते हैं थोड़ा-सा, और ये ब्रह्म स्थान नीचे से तो सही रहता है खाली, लेकिन हम क्या करते हैं, आकाश तत्व जो होता है उसको बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, तो जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट होते हैं। अब जैसे हमने 5 तत्वों से हमारा घर बनता है, हमारा शरीर बनता है, ये पूरा ब्रह्मांड भी बना हुआ है। अगर हम अपने घर में ये 4 तत्व बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन 5वें तत्व को ढक देते हैं, तब भी वास्तु दोष क्रिएट होता है। अब यहाँ जो गलतियाँ वो करते हैं वो कौन सी है कि टॉयलेट घर के जब अंदर आ जाती है तो वास्तु दोष 25% होगा ही होगा। लेकिन अगर ये सारे ज़ोन हमने सही जगह पर कमरे, रसोई, हर चीज़ सेट की हुई है, तो ये एक दोष के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने टॉयलेट बाथरूम इधर बनाया है। अब हमने गलती एक अगर ये कर दी कि टॉयलेट यहाँ बना दिया, बाकी घर वास्तु के अनुसार बना दिया, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो भूल कर भी टॉयलेट बाथरूम यहाँ नहीं बनाएं। अब दूसरी बात, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि टॉयलेट बाथरूम नीचे कम से कम रहें तो नीचे कम बनाइए, आप छत पर बना लीजिए, लेकिन नीचे आप सिर्फ एक टॉयलेट बाथरूम ही बनाइए। और जो सेप्टिक टैंक है, कई जगह पर तो सेप्टिक टैंक गली के बाहर होता है, घरों के अंदर नहीं होता है। यहाँ होगा, यहाँ में से कहीं पर भी होगा, तब तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब सेप्टिक टैंक घर के अंदर आ जाता है, हमारी 4 दीवारी के जब अंदर आ जाता है, तब काफ़ी वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसको वायु कोने में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि वायु तत्व के कारण इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर में प्रवेश ना करे। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए।